दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेव अर्थ मिशन की इस एपिसोड में आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं सेव अर्थ मिशन, इसमें जो प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट आने वाला है। क्योंकि आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, इस सेव अर्थ मिशन का जो संस्था है, ये कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, जो सोसाइटी को या एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन ना करे, उसमें उस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, उसमें क्या कोई हार्मफुल केमिकल है या नहीं, ये सारे चीज़ आज डिस्कशन करेंगे। और उस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप कितना बेनिफिट पाएंगे, ये आर्थिक पांडे जी आज के एपिसोड में इसका विस्तार में बताएंगे। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं मेरा चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें। सभी को नमस्कार है। क्या बात है, बहुत सारे लोग, ढेर सारे। आज आज की मीटिंग में हम लोग सेव अर्थ मिशन के अंतर्गत एक इनोवेशन को समझेंगे, जो कि सेव अर्थ मिशन अपने प्लेटफॉर्म पे और पूरी कम्युनिटी जो है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर में उसको इंट्रोड्यूस करेगी। वैसे एक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, मेटावर्स का इतना बड़ा काम चल रहा है उसके बारे में जानेंगे, और बहुत सारी कुछ नई बातें भी जानेंगे। तो इतनी जल्दी 300 लोग, क्या बात है। सभी मालिकों को नमस्कार, इतने बड़े कम्युनिटी के मालिक सारे के सारे, क्या बात। सभी लोग हैंड रेस करके, चैट ऑप्शन भी खुला है, आप लोग चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चैटिंग पे लिख सकते हैं। क्या बात। आइए शुरू करते हैं मित्रों, जिसको हम कहते हैं कि गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन इज द सेव अर्थ मिशन, है ना। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा मिशन, तो वो दिखाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मिशन जो है वो सेव अर्थ मिशन है। और आज हम इसको, जो हमारे नए लोग भाई हैं, उनके सामने ही ये करके देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक 1 मिनट में हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, मैंने गूगल की आपके साथ में शेयर कर दी, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले गूगल खोला, और इसके अंदर मैंने लिखा वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन, और ये देखिए जेमिनाई भी ये बता रहा है कि द सेव अर्थ मिशन इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन। तो सेव अर्थ मिशन मित्रों, जिस मिशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है। और ये किसी इंडिविजुअल का मिशन नहीं है, ये कंप्लीटली कम्युनिटी का मिशन। और हमने अभी तक की मीटिंग के अंदर में बहुत सारी चीजें जानी हैं, समझी हैं, हमने बहुत सारी बातें की हैं आपस में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अगर कम्युनिटी चाहे, जिसको हम लोग बोलते नहीं बार बार कि कम्युनिटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसका समय आ गया है। देखिए, पॉल्यूशन से तो हर एक व्यक्ति परेशान है, मगर हम आज देखेंगे कि अब पॉल्यूशन की जो जो दिक्कत है, वो इस कदर बढ़ गई है कि ये कौन से लोग हैं आपको पता है? ये मालदीव के लोग। और मालदीव के जो लोग हैं, उन्होंने अब पूरी तरह से आंदोलन कर दिया है कि, और रह रहकर वो यूएन में, जहां भी उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं कि भाई हमारा, अवर प्लेनेट इज ब्रोकन, अवर सिस्टम इज ब्रोकन, वी वांट सिस्टम चेंज। है ना, आप लोग अपने इसके सामने देख रहे हैं। और इसीलिए क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब ये जो प्लेनेट, हमारा हमारी जो पृथ्वी, जो पूरे की पूरी प्लेनेट एज अ प्लेनेट, वो खतरे में है।
अलार्मिंग सिचुएशन है। और आज हम जानेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। एक मैंने आपको बताया ना कि आज मैं वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, जो कि सेव अर्थ मिशन के अंदर में आने वाली है, इंट्रोड्यूस होने वाली है बहुत जल्दी, और वो घर घर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो सभी लोग बने रहेंगे। 50% लोग आ गए हैं, 50% लोग थोड़े से वो, ये जितने लोग आए हैं ये बड़े मालिक, और जितने लोग अभी और आएंगे वो और भी बड़े मालिक। ठीक है, कम्युनिटी के सारे लोग। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि इंडोनेशिया की मैं बात कर रहा था, मैं मालदीव की बात कर रहा था। और ये एक बहुत छोटा सा मित्रों आइलैंड, बहुत छोटा सा। और ये जो आइलैंड है, इसका 2050 तक अस्तित्व खतरे में है। ये कब से बोले जा रहा है कि भाई साहब प्रदूषण तो आप लोग फैला रहे हो, कि दूसरी कंट्रीज को कह रहा है कि प्रदूषण तो आप लोग फैला रहे हो तो हम क्यों भोगें। और प्रदूषण की जो मार पड़ती है, प्रदूषण से जो होने वाली दिक्कतें हैं, वो तो हमें पता ही है मित्रों। ठीक है, और यही बात मालदीव को समझ में आई, और इसने क्या किया कि हर समय जब भी इसको मौका मिलता है, चाहे बात इंटरनेशनल कोई भी मीटिंग हो, इसके अंदर मालदीव अपना ये मुद्दा उठाता है कि भाई सागर का स्तर बढ़ रहा है, कंट्रोल कर लो। यही सेम बात जो है कम्युनिटी ने एड्रेस की, कम्युनिटी ने एड्रेस की। और आपको ये पता है, ये जो वॉल है, इसको बोलते हैं द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। अब क्या हुआ कि पूरे अफ्रीका के अंदर में जो सहारा का जो डेजर्ट था, वो हवा तो आती है, और हवा आने से ये पूरा सहारा का डेजर्ट जो है, सहारा का जो रेगिस्तान है, वो आगे बढ़ रहा था। और वो खराब कर रहा था किसको, जो अच्छी जगह है, जो ग्रीन लैंड है, उसको खराब कर रहा था। इन्होंने क्या किया, इतने बड़े रीजन में, जिसके में सूडान आता है, चड आता है, नाइजर आता है, माली आता है ना, ये सारी कंट्रीज, नाइजीरिया, इथोपिया, ये सारी कंट्रीज में ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक बेल्ट बना दिया गया। और इसको हम बोलते हैं द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। अब ये जो है इतना हरा भरा हो चुका है, इतना हरा भरा हो चुका है कि अब यहाँ पर कोई भी आगे रेगिस्तान बढ़ना बंद हो गया। और रेगिस्तान बढ़ना बंद हो गया, और इसका जो इफेक्ट है, क्या हो रहा था मित्रों आपको बताऊं, आपको छोटा मोट लगेगा, मगर 20 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो उन लोगों ने फिर से रिस्टोर कर लिया। और इसकी वजह से 3.5 लाख से ऊपर जॉब दिए उन्होंने फार्मिंग के लिए। और इतना ज्यादा जब पेड़ बढ़ेंगे, वनस्पति बढ़ेगी, तो क्या होगा, फिर वहां पे वन्य जीव बढ़ जाएंगे, पशु पक्षी बढ़ जाएंगे, ग्रासलैंड बढ़ जाएगी। और ग्रासलैंड बढ़ेगी, वन्य जीव बढ़ेंगे, तो क्या होगा, पानी जो बचाने का जिसको हम बोलते हैं ना, वाटर सेविंग, वो होना शुरू हो जाएगा। तो पर्यावरण जो है, कहने का अर्थ ये कि पर्यावरण जो है वो हमारे लिए सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी नहीं लाता कि सिर्फ हरा भरा हो गया तो हम सांस ले सकते हैं। पर्यावरण हमारे लिए रोजगार भी लाता है। पर्यावरण हमारे लिए नए 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 बायोडाइवर्सिटी लाता है। मतलब हमारे अगल बगल में पशु पक्षी वन्य जीव तो खत्म से हो गए, सिर्फ हमने चिड़ियाघरों में हम देख पाते हैं, वही हमें वन्य जीव दिखाई देते हैं। तो इसलिए पानी की सुरक्षा करता है, जॉब देता है, पर्यावरण हमें क्या नहीं देता। तो मित्रों, अब वो समय आ गया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आ, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो इमेज देख रहे हैं, ये फ्लोटिंग, ये डेनमार्क का है। और डेनमार्क में फ्लोटिंग फार्म्स बनाए गए। फ्लोटिंग फार्म्स इसलिए बनाए गए, तैरते हुए फार्म है। अब आप बोलेंगे कि तैरते हुए फार्म क्यों बनाने पड़े। तैरते हुए फार्म इसलिए बनाने पड़े भाइयों, क्योंकि इसमें लैंड ही कम है। डेनमार्क के पास इतनी जमीन है ही नहीं, अरेबियन कंट्रीज के पास जमीन है ही नहीं, और हमारे पास जमीन की भरमार है। तो हम सोचते हैं कि कितना घर बना लें, कितना बड़ा घर बना लें। जिनके पास जमीन है वो पेड़ों को कटवा कटवा के उसमें टाइल्स लगवा देते हैं, पेवर ब्लॉक लगवा देते हैं। नहीं, यही नहीं करना है। मिट्टी कितनी कीमती है जिसका हमें और आपको अंदाजा नहीं है। मिट्टी बहुत कीमती है। मिट्टी और लोगों के पास में भी है, लोगों के पास में जमीन हमसे ज्यादा भी है। अमेरिका की पॉपुलेशन जो है
वो हमसे चौथाई या डिवाइडेड बाई 5 होगा। मगर जब भूमि का जो लैंड है, जो एरिया है, वो हमसे 2 गुना होगा। मगर मगर उपजाऊ जमीन जितनी हमारे पास है, जिसको बोलते हैं ना, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, ये हमारी मिट्टी है भाइयों। और यहाँ पे फ्लोटिंग डैम्स बना दिए गए। कहाँ पे? डेनमार्क में। और ये डेनमार्क के जो फ्लोटिंग डैम्स हैं, इसका इसका और ज्यादा अभी चल रहा है, इस पर रिसर्च और ज्यादा चल रहा है। और ये क्या करेंगे? फूड उगाएंगे, खाने के लिए भोजन उगाएंगे। इनके पास पैसे की कमी है क्या? पैसे की कमी नहीं है। ये बाहर से भी खाना खरीद सकते हैं, भोजन खरीदते ही हैं। इनका मैक्सिमम भोजन जो है भारत से भी आयात होता है। मगर इन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये आगे जाके क्लाइमेट को बचा सकें और अपने आप में स्वावलंबी बन सकें। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इनके पास में भी भूमि नहीं थी। जो हम लोग कहते हैं ना, अभी इससे पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी, तब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई भूमि का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लैंड का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मिट्टी को बचा लो। मिट्टी जो है वो बहुत कीमती है। ये सिंगापुर का हाई राइज फार्मिंग है, जिसको सिंगापुर के अंदर में सारे के सारे जो हाई राइज हैं, उसके अंदर में एक मॉडर्न कल्चर चला है, जिसके अंदर में ऊपर में फार्मिंग करो। और इस फार्मिंग के कल्चर को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स आप लोग भी करोगे तो इसमें मुझे भी थोड़ा नॉलेज है, तो मैं इसमें गाइड भी कर सकता हूँ। और हाइड्रोपोनिक्स की खेती इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। और इसको सिंगापुर ने क्यों उगाया है? सिंगापुर का एक मिशन है। उसने एक मिशन तय कर लिया कि हम पहले वर्टिकल फार्म फार्म बनने वाले सबसे बड़े देश बनेंगे, पहला नंबर। दूसरी बात, मात्र 10% ही सिंगापुर अपना फसल उगाता है। बाकी सारी की सारी फसल जो है सिंगापुर में, वो बाहर से आयात होती है। तो उसने टारगेट ले लिया। टारगेट लेने से काम होगा। टारगेट लेने से क्या हो गया कि 2030 तक सिंगापुर ने कसम खाई है कि हम अपने फूड का 30% कम से कम खुद उगाएंगे 2030 तक। तो 20% अपने फूड को बढ़ाना बिना जमीन के, बहुत बड़ी बात है। अगर अगर उनके पास खूब ढेर सारी जमीन होती तो मैं तो कहता हूँ 100% उगा लो। मगर उनके पास जमीन है ही नहीं, और मात्र 10% ही वो अपना भोजन खुद से पैदावार कर पाते हैं। बाकी सब कुछ इंपोर्ट होता है। सिंगापुर ने निर्णय ले लिया कि भाई अब हमें किसी भी कीमत पर 2030 तक हमारा 30% जो फूड है, वो हम खुद उगाने वाले हैं। और इस तरह से लोकल लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। लोकल लोगों की मतलब इकोनॉमी जो है वो लोकल लोगों के पास में ही रहेगी। इस तरह से सिंगापुर जैसे डेवलप्ड कंट्रीज जो है, वो भी अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बना रही है मित्रों। तो हमारा क्या कर्तव्य नहीं बनता? हमारे पास में भी ये सारी जो हम लोगों ने जो अभी बातें कर रहे हैं, ये क्यों हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे कर्तव्य हमारे भी हैं। ये सारे के सारे कर्तव्य हमारे भी हैं। और आपको मैं बताऊं कि इसी कर्तव्यों को पालन करते हुए अकेले अकेले व्यक्तियों ने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिखाया है, जिसकी हम बातें क्या बोलें। देखिए, ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ठीक है। इनको इनको इंडिया वाटरमैन बोला जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। क्योंकि इन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा कुओं को फिर से चालू कर दिया। मतलब जहां पर एक बूंद पानी नहीं था, वहां पर फिर से कुओं को बना दिया। और इन्होंने 11 से ज्यादा नदियों को फिर से चालू कर दिया, जो नदियां सूख गई थी। और राजस्थान के अंदर में तो आप लोग जानते हो पानी की बहुत क्राइसिस है। तो अलवर जिला के अंदर में अर, अरवारी रिवर है। ठीक है। रूपा रेल है। ताबी नदी है। ठीक है। फिर उसके बाद भगनी है, जोहद है। ऐसे बहुत सारे जो हैं, अलवर जयपुर के पास में ऐसे ऐसे ऐसी नदियां हैं जो बिल्कुल सूख गई थी। करौली के पास, धौलपुर के पास, अलवर के पास, झुंझुनू के पास, ऐसी 11 नदियां जो हैं, वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। और इन्होंने क्या किया साहब ने? क्या किया मित्रों? कम्युनिटी की ताकत। कम्युनिटी की ताकत। कम्युनिटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बताता है कि 2.5 लाख से ज्यादा कुओं को फिर से चालू कर दिया। और 2.5 लाख से ज्यादा कुओं को चालू किया, 11 से ज्यादा नदियों को रिवाइव कर दिया।
फायदा क्या हो गया कि हजारों हजार रोजगार आ गए। जहाँ खेती नहीं होती थी वहां खेती होने लग गई। और यही नहीं, उसके बाद में भी रेन वाटर कंजर्वेशन होने लग गया। पानी की कमी है, पानी की कमी पूरी हो गई। और ये किसने किया? गवर्नमेंट ने किया क्या मित्रों? क्या कोई सहायता लेके की? नहीं, सेव अर्थ मिशन जैसा ही इन्होंने भी, जैसे ये आप लोगों के समय में से आप लोग कैसे कीमती समय निकाल कर आते हैं, और किसी के लिए, प्रकृति के लिए दिमाग में चल तो रहा है। तो इसीलिए तो नमन बंधन है आप लोगों के चरणों में, क्योंकि इतने लोग जो हैं ये प्रकृति के लिए डेडिकेटेड है। और आपको मैं बताऊं कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी कहाँ कम रहने वाले थे। तो ये जो छोटी सी आप बच्ची को देख रहे हैं, ये विनीशा उमा शंकर, इसने COP26 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है, जिसके बारे में हम लोग अक्सर बातें करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर में इसने लेक्चर दिया। और इसने पूरा का पूरा एक टेक्स्ट मॉडल बनाया कि कोयले को ले जाने के लिए पहले उसके लिए कोयले का ही फ्यूल यूज होता था, डीजल का फ्यूल यूज होता था। तो इसने बोला कि सोलर का फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, और इसने सोलर कार्ट बना दी। और वो सोलर कार्ट इतनी फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई कि इसको COP में लोगों ने सुनने के लिए इनवाइट कर लिया। अगर छोटी सी बच्ची जिसका 2007 का बॉर्न है, वो जो 15 साल की लड़की अगर इतना अच्छा काम कर सकती है, 18 साल की बच्ची इतना अच्छा काम कर सकती है, तो हम इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने सारे आपके घर में बच्चे होंगे, इतने सारे युवा होंगे। इसीलिए कहा गया, लास्ट कुछ समय में बोला गया कि लोकल कम्युनिटी को जोड़िए, ट्रेडिशनल कम्युनिटी को जोड़िए। तो जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जोड़िए, मतलब जोड़ने का मतलब ये है कि मुहिम के साथ जोड़िए। रजिस्ट्रेशन करवा भी दिया, मगर उसको सेव अर्थ मिशन के बारे में पता ही नहीं है। सेव अर्थ मिशन होता क्या है, क्यों प्रकृति को बचाना है, हमारा उसमें क्या योगदान। तो ये ना हो, इसलिए उनको जूम मीटिंग में भी लाना है, जो कि आप लोग लाते ही हैं। कुछ बातें और करेंगे, फिर मैंने आपसे जो वादा किया है वो मैं आपको वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी भी मैं आज समझाने वाला हूँ। फिर उसके बाद में, ये एक बड़ा ही अच्छा न्यूज था मेरे अंदर में, मेरे कुछ करीब था। ठीक है, ये कोलंबिया की एक सिटी है। ये कोलंबिया की ये जो सिटी है, ये क्या करते हैं, कार को बैन कर देते हैं एक एक दिन के लिए। इसको बोलते हैं ये लोग कार फ्री डे। कार फ्री डे ये लोग दो सन 2000 से ये लोग मनाते आ रहे हैं। और कार फ्री डे के दिन में ये कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स नहीं चलाते, ना कार चलाते हैं, ना मोटरसाइकिल चलाते हैं। कहीं पर भी आपको इसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। सिर्फ चलेगी क्या, या तो लोग पैदल जाते हैं, या फिर साइकिल से जाते हैं, या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, या तो बाइसाइकिल से जाते हैं, और कुछ भी नहीं। अब इससे क्या होता है, एक दिन अगर पूरे राष्ट्र में कार बंद कर दी जाए, मोटरसाइकिल बंद कर दी जाए, तो 40% पॉल्यूशन गिर जाता है एक अचानक से। आप लोगों ने देखा था, कोविड के दिन में 1-2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा था, और आपको चिड़ियों की आवाज सुनाई देने शुरू हो गई। और 1-2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा था, और आपको एकदम शांति लगनी शुरू हो गई। क्या होता है, ऐसा फेस्टिवल साल भर में एक बार मनाने से क्या होता है, ट्रैफिक का नॉइज कम हो गया, लोगों के अंदर में ये शांति की चाहत हो गई। आप में से मुझे सिर्फ चैट में बताइएगा, कितने लोगों ने आज तक इलेक्ट्रिक बाइक चलाई है? कितने लोगों ने चलाई है? सिर्फ चैट में बताइएगा, या हैंड रेस करके बताइएगा कि कितने लोगों ने चला रखी है। अच्छा, जिन लोगों ने चला रखी है, वो लोग, आप लोग बताइए कि आपको पेट्रोल वाली गाड़ी फिर कुछ कम अच्छी लगने लग गई ना? पेट्रोल वाली गाड़ी में जो आवाज होती है, जो नॉइज होता है, जो उसकी आवाज आती है, वो क्या है? आ, कृष्णा जी, बहुत अच्छे। और किसने किसने चलाई है, सबको एक बार देख तो लो, नजर तो डालो। क्या बात है, इतने सारे लोगों ने चला रखी है क्या? कमल जी, कमलेश जी, धनंजय जी, उदय जी, बहुत 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 बढ़िया, बहुत सारे लोग। मनोज जी, तनय जी। अब क्या होता है, जब आप पेट्रोल वाली गाड़ी चला के फिर आप इलेक्ट्रिक चलाते हो, फिर आप पेट्रोल पे जाओगे ना, तो आपको पेट्रोल वाले में नॉइस लगेगा, एक अशांति लगेगी। कुछ लोगों को शांति के बाद में इतनी अच्छी लगती है कि वो लोग फिर इलेक्ट्रिक पे ही आ जाते हैं। और यही हुआ वहां पर, कोलंबिया के अंदर में। ये फेस्टिवल जब से मनाना शुरू किया है, तब से पब्लिक के अंदर में जबरदस्त अवेयरनेस आई है इसका। आज हमने देखा कि इतने सारे जो दिक्कतें हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी।
जो हमारी ताकत है, जो हमारी सबसे बड़ी एसेट है, वो है कम्युनिटी। मिलकर काम करेंगे, मिलकर सब कुछ करेंगे, तो हर चीज संभव है। हर एक काम किए जा सकते हैं अगर कम्युनिटी साथ हो तो। अब हम आ जाते हैं, समझते हैं कि कम्युनिटी के अंदर में ये काम कैसे करता है। पहले इसको थोड़े से समझते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के ऊपर में। ये एसईएम का इकोसिस्टम इस तरह से बनाया गया है मित्रों, जो कि डाओ आधारित, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोई एक मालिक नहीं होता। डाओ के हर व्यक्ति डाओ का मालिक, हर व्यक्ति, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, जिसने भी अपना सेव अर्थ मिशन पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो डाओ के प्लेटफॉर्म पे आ गया। उसने अपने उसको अपना वेलकम बोनस दिखाई दे दिया, उसने अपनी मिंटिंग, फ्री मिंटिंग शुरू कर दी, और मिंटिंग शुरू करने के बाद में वो पूरी तरह से सेव अर्थ मिशन के अंदर में ऑन बोर्ड हो गया, और यहाँ के सारे मिशन की सारी गतिविधियों से वो अवगत हो गया। वो जो जो काम कर सकते हैं वो सारे के सारे काम करने लग गए। मिशन के अंदर में सबसे बड़ा जो फोकस है वो है कि प्रकृति के लिए कार्य करना है, कार्बन क्रेडिट को जनरेट करना है, और हमारी आदतों से, हमारी आदतों से हमें प्रकृति को बचाना है। अब होता क्या है कि एप्लीकेशन जो है वो ट्रेस करेगा। हम पेड़ लगाएंगे, एप्लीकेशन पर डालेंगे, वो एप्लीकेशन जो है वो अपने आप काउंट करता जाएगा कि कितने पेड़ हमने लगाए। और एक बात मैंने आपको पिछले टर्म में बताई थी कि पेड़ लगाने के लिए हमें एप्लीकेशन के शुरू होने के वेट नहीं करना है। टेक डेवलप होने में जो भी समय लग रहा हो, मगर हमें पेड़ लगाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप जब उस पेड़ को, पुराने पेड़ों का भी आप कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नए पौधे लगाएंगे तो ही कार्बन क्रेडिट मिलेगा। पुराने पौधे आपने जो लगाए हैं, जो आपके द्वारा बड़े किए जा रहे हैं, उससे भी कार्बन क्रेडिट मिलता है। दूसरी बात कि सेव अर्थ मिशन के एज एन आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं ना, प्रिविलेज फील कराने के लिए लॉयल्टी कार्ड है। लॉयल्टी कार्ड हम लोगों तक में आएगा अलग अलग ब्रांड्स के साथ में, कोलैबोरेशन के साथ में। अब आ जाते हैं वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। ये क्या है? वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है मित्रों, सेव अर्थ मिशन जो है वो इस थीम पे काम करते हैं कि अ, यहाँ की कम्युनिटी इस तरह से काम करती है कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए, उसका स्ट्रिक्टली सेव अर्थ मिशन के थीम के साथ में उसका रिलाई होना जरूरी। साथ ही साथ में यहाँ पर इसी तरीके की एक टेक्नोलॉजी ला के रखी गई है जिसका नाम है वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। हम अपने घरों में जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो डिटर्जेंट के अंदर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स। उसमें क्या क्या है? उसमें है पहला, जिसको हम बोलते हैं लैप्सा। लैप्सा का मतलब हुआ लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये जो है, ये सिंथेटिक डिटर्जेंट की चीज है, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये सिंथेटिक डिटर्जेंट है, और आपको जो हम देखते हैं ना, वो यमुना के अंदर में पानी और वो सब, ये ये एक ऐसा केमिकल है जो कि सिंथेटिक डिटर्जेंट होने के साथ साथ में नदियों को गंदा कर देता है, पूरे रिवर्स को खराब कर देता है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये। मतलब एक बार अगर इसको डाल दिया पानी में, तो ये सालों साल ये लैप्सा जो है ये रह जाता है। इसको इसको डिग्रेड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और दूसरी बात कि ये लैप्सा जिस पानी में रहेगा, वहां पर एक्वेटिक लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मतलब वो जो उसकी नदियों की मछलियां हैं, वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो सेव अर्थ मिशन के अंदर में एक ऐसा प्रोडक्ट लाना था, और वो भी कम्युनिटी वोट करके लाएगी। ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि इसको ला कर दे दिया गया। कम्युनिटी वोट करती है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो कैसे है, दाव आधारित है मित्रों। तो कम्युनिटी वोट करेगी कि हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट को लाया जाए, इस प्रोडक्ट को लाया जा सकता है, तो ही लाया जा सकेगा, नहीं तो नहीं लाया जाएगा। अब क्या है कि नदियों का गंदा होना शुरू था, एक्वेटिक लाइफ जो है वो खराब हो रही थी, और इसलिए क्या किया गया कि एक ऐसा प्रोडक्ट लाना था कि जिसमें लैप्सा ना हो, ये लैप्सा फ्री हो, जिसके अंदर में अनावश्यक फॉस्फेट्स ना हो, ये भी बहुत पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, और ब्लीचिंग एजेंट ना हो, बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स ना हो, और जो कि फुल्ली बायोडिग्रेडेबल हो।
मतलब पूरी तरह से प्रकृति में विलीन हो जाने वाला मटेरियल हो, ऐसा मटेरियल लेकर आना था। अब क्या हुआ कि ऐसे ही मटेरियल को लेकर आया गया जिसको हम बोलते हैं कि बायो एंजाइम बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट। अभी ये बायो एंजाइम बेस्ड क्या होता है वो समझिए। बायो एंजाइम बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर में पाचन तंत्र काम करता है, वैसे ही ये एंजाइम्स भी काम करते हैं। और पाचन तंत्र हमारा कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो हमारे मुंह में बहुत सारे अ, ये हैं एंजाइम्स हैं। जैसे हमारे मुंह में है एमाइलेज, दूसरा है लाइपेज, फिर ऐसे ही और अंदर जाएंगे तो प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीज है। फिर उसके बाद कुछ भी हम दूध नुमा कुछ भी पीते हैं ना, तो उसको पचाने के लिए गैलेक्टेज है। और ऐसे ही इसके अंदर में अलग 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 टोटल 18 एंजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर में यूज किए गए हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो कपड़ों पे दाग लगा होता है, जो भी आपके कपड़ों पे दाग लगा है, उस दागों को डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे हमारा भोजन पचता है, वैसे ही वो दाग जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब दाग जो है उसको डाइजेस्ट कर दिया, और साबुन जो है वो उसको धोकर अलग कर देता है। इस तरह से पूरा का पूरा कपड़ा जो है वो धुल जाता है, पूरा का पूरा कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है, और उसके अंदर में कोई भी दाग बचे नहीं रहे। ठीक है। अब इससे होता क्या है, फायदा क्या हुआ कि ये कपड़ों की जान नहीं लेता। ये कपड़ों को नेचुरली साफ कर रहा है, मगर बहुत हाईली एफिशिएंट है। मतलब कि 1 kg ऑफ डिटर्जेंट जो है, अगर 1 kg डिटर्जेंट दे दिया तो वो कितना चलेगा? वो तकरीबन तकरीबन 2 महीने 10 दिन चलेगा। 2 मंथ एंड 10 डेज चलेगा। क्योंकि एक बार में पूरा मशीन, यहाँ पर हमारी जो बहनें बैठी होंगी वो खासकर उनको पता चल जाएगा। तो मेरे भाइयों से निवेदन है कि ये मेरी बातों को जो है बहनों तक भी पहुंचाइए। ऐसे तो यहाँ पे हैं बहुत सारी। तो अब क्या है कि ये जो डिटर्जेंट है, ये 2 महीने 10 दिन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि एक पूरे लोड में इसको सिर्फ 15 ml ही डालना पड़ेगा। 15 ml से ज्यादा नहीं डालना है। ठीक है। 15 ml डाला, और पूरा लोड वॉशिंग मशीन का आराम से चल। दूसरों का क्या लगता है, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सेव अर्थ मिशन का सिर्फ ये कार्य है कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को लाए। ठीक है। तो बाकियों का क्या है, किसी का 60 ml है मित्रों, किसी का 90 ml डालना पड़ता है। और ये पूरी तरह से यहाँ पर आपको प्लास्टिक और पानी का रेट नहीं देना है। दूसरों के अंदर में प्लास्टिक और पानी का रेट लगता है। जो डिटर्जेंट है वो इतना ज्यादा ज्यादा डालना पड़ता है, 10 10 15 बार धो दो तो 1 किलो डिटर्जेंट खत्म। नहीं, यहाँ पर ये चलता ही रहेगा, जिसको आप खुद अनुभव भी करेंगे, वोट भी करेंगे। बाय द वे, कि अगर जो बातें बोली जा रही हैं वैसा नहीं निकला, ठीक है, हो सकता है ना, होता ही है, तो आपने वोट कर दिया कि नहीं भाई ये प्रोमिनेंट नहीं है। 1,000 2,000 5,000 की सप्लाईज हो गई, और दाव पे आप लोगों ने वोटिंग किया कि नहीं ये हमें प्रोमिनेंट नहीं लग रहा डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा उसको। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब क्या है, ये इसकी हम थरल टेस्टिंग करते हैं, मतलब किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं डाल देते। तो कम्युनिटी जो है, उसके अंदर के जो मेंबर्स हैं, कम्युनिटी के लोग जो हैं उसको यूज करते हैं, अपनी वोटिंग देते हैं, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को लाया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि ये 1 kg ऑफ डिटर्जेंट है। दूसरा इसमें क्वालिटी क्या रखी गई कि इसको हाईली अफोर्डेबल बनाया गया। मतलब आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ जाओ, मगर बहुत महंगा लेके आ जाओ, तो व्यक्ति यूज ही नहीं करेगा। तो इसका प्रोडक्ट ऐसे जो है वो मार्केट रेट से अधिक है, मगर अफोर्डेबल इतना है कि मार्केट रेट से 1/3 पड़ता है, क्योंकि चलता इतना ज्यादा है ना। जो हमने बोला कि 70 डेज चलता है, 70 दिन चलता है, 2 महीने 10 दिन चलता है। तो इसलिए क्या है कि उस मार्केट रेट से तकरीबन 1/3 या 1/4 रेट इसका पड़ता है। फिर साथ में क्या करना था कि मित्रों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि नदियों को गंदा करने के लिए ये जो डिटर्जेंट हैं, ये कपड़ों को भी खराब करते हैं, हमारे स्किन को भी डैमेज करते हैं। आप घर पे माताओं बहनों से पूछिएगा कि आप कपड़ा धोती हो, जो लोग भी हाथ से धो रहे होंगे, उनके कपड़ों के अंदर में धोते धोते उनके नाखून जो है वो छिल जाते हैं। और बहनों का आप हाथ देखेंगे तो कभी भी आपको फ्रेश हाथ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हाथ से कपड़े धोती हैं,
तो वो उनके पूरे नाखून, अंदर में एलर्जी होना, हाथों का फट जाना, नहीं, टोटल स्किन फ्रेंडली है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। फिर साथ में बकेट वॉश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है किसी के पास में, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, और जो जिसको बोलते हैं ना फुल्ली ऑटोमेटिक। अभी फुल्ली ऑटोमेटिक का एक एक आजकल बहुत दिक्कत आ गया। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन तो सब ले लेते हैं, मगर उसका कभी पंप जाम हो जाता है, तो कभी नीचे काई जम जाती है, तो कभी उसके अंदर में कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। क्यों आता है सर? क्योंकि वो सेलिनेट हो जाता है। और सेलिनेट इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग मार्केट से जो डिटर्जेंट लाते हैं, उसके अंदर में रेसिड्यू जो है, उसका बचा खुचा जो मटेरियल है, वो नीचे बैठ जाता है। अब होता क्या है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर में आप इसको डालेंगे, तो कभी भी आपको अपनी मशीन को डीसैलिनेट करने की जरूरत नहीं है। डीसैलिनेशन का केमिकल बहुत महंगा आता है। मेरे पास में एक सैंपल के लिए मैंने रखा था, अभी मैं इतना उठ के जाके लेके नहीं आ पाऊंगा अभी, मगर वो 700-800 रुपए का एक केमिकल आता है, जिसको आप एक बार डालते हैं वॉश मशीन के अंदर में, जिससे वो डीसैलिनेशन हो जाए। इसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, मैं बताता हूँ। आपने इस डिटर्जेंट को लिया, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी वाला सेवर्थ मिशन का, और इसको आप पानी के अंदर में घोल दीजिए, और घोल कर इसको 10 दिन तक भी छोड़ दीजिए, तो नीचे कुछ बैठेगा नहीं, नीचे कोई चीज बैठेगी नहीं। मतलब इसके अंदर में कुछ भी बचता ही नहीं है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा होता है कि कपड़ों को धो लिया, फिर पहनते हैं, जब पसीना होता है तो कुछ चींटी जैसा काटता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत तेज से इचिंग हो रही है। ये एक्चुअली एलर्जिक रिएक्शन है। किसका? डिटर्जेंट का। अब क्या है कि आज के समय में मित्रों कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपनियां क्या करती हैं कि ऐसे हार्ड केमिकल्स डालती हैं उसके अंदर में कि सफाई अच्छी हो सके, क्योंकि भारत में कोई सेफ्टी के नॉर्म्स तो है नहीं डिटर्जेंट के लिए, और इसीलिए वो ज्यादा ज्यादा ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जिससे कि बस सफाई अच्छी हो जाए, भले फिर कपड़े की जान निकल जाए, बस दाग छूटना चाहिए, बाकी कपड़ों की जान निकले तो चलेगा। तो ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं, हमको स्किन की एलर्जी होने लग जाती है ऐसे डिटर्जेंट को यूज करने से। किससे? जो मार्केट में अभी मौजूदा कंडीशन में मिल रहा है, उसके अंदर में कॉस्टिक सोडा है, जो कि स्किन पर अजीब सा एक लिसलिसापन लेके आ जाता है, और कपड़ों को साफ करने के बाद में उसके अंदर में एक अजीब सा एक कड़ापन आ जाता है, उसकी प्रीमियम खत्म हो जाती है, प्रीमियम टच उसका खत्म हो जाता है। ये सारी की सारी चीजों को, इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को इस डिटर्जेंट के अंदर में रिजॉल्व कर दिया गया है। आप एक एक कपड़े को लीजिए, उसको 100 बार धोइए, 200 बार धोइए, 500 बार धोइए, उसकी प्रीमियम क्वालिटी जो है वो खराब नहीं होगी। ठीक है? वो डिग्रेड नहीं होगा। फिर साथ में यूजुअली क्या होता है मित्रों, जो बाहर में जो डिटर्जेंट मिलते हैं, उनके अंदर में सुगंध तो बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है। डिटर्जेंट के अंदर में सुगंध बहुत एक्स्ट्रा डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? इसलिए डाला जाता है क्योंकि उनके जो केमिकल्स हैं वो इतने गंदे महकते हैं कि उसको, उसके महक को दबाने के लिए, उसके अंदर में केमिकल को की महक को हटाने के लिए, कभी आपने देखा है कि अगर आपने कपड़े धो दिए और आप भूल गए, किसी तरह से बहने जो है डालना भूल गई, तो वो कितना गंदा महक आता है ना, बहुत गंदा महक आता है। और उसको 2-3 घंटे तक आप धूप में मत डालिए, तो पूरी के पूरे कपड़े जो है स्मेल करते हैं, बदबू देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स हैं। तो ये जो सेवर्थ मिशन की जो वाटर टेक्नोलॉजी वाला जो डिटर्जेंट है, इसमें ऐसे हार्श हार्श केमिकल्स नहीं है। और इसके मेन बॉटल में तो खुशबू नहीं है, मगर इसके साथ में 50 ml सब फैब्रिक कंडीशनर आता है। अब ये फैब्रिक कंडीशनर क्या है वो समझिए, और ये 50 ml क्यों है? ये 50 ml जो फैब्रिक कंडीशनर है, ये मार्केट में मिलने वाले 2 लीटर जो अलग अलग फैब्रिक कंडीशनर आते हैं, ब्रांड का हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, और उन फैब्रिक कंडीशनर का आप 2 लीटर खरीदेंगे, तो उसके बराबर ये काम करता है। इसका 4 से 5 बूंद डाल दीजिए, 50 ml सबके हर बॉटल के साथ में उस कॉम्बो में ही आता है, इतनी बड़ी बॉटल आती है, साथ में आती है। और 50 ml आप फैब्रिक कंडीशनर डाल दीजिए, 50 ml जो है साथ में आता है, 4-5 बूंद एक बार में डालना पड़ता है, और आराम से ये पूरे कपड़े को अच्छी तरह से कंडीशन कर देते हैं। फिर उसके बाद एक चैलेंज था, सब सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है बताने में।
क्योंकि इसके बारे में पूरे की पूरी स्टडी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक चैलेंज था कि व्यक्ति जो है एक बार में ज्यादा मटेरियल नहीं मंगा सकता। हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो कोई भी व्यक्ति एक बार में एक ही टेस्ट करेगा ना। कोई भी मंगाएगा तो एक मंगाएगा, दो मंगाएगा, एक मंगाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखी गई। मतलब कोई भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है ही नहीं। आप चाहो तो एक मंगा लो, आप चाहो तो 10 मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर साथ में और एक चीज करना था कि तब तक पहुंचाएं कैसे, क्योंकि शिपिंग चार्ज लेना अच्छा नहीं लगता। कम्युनिटी परिवार है, और इसीलिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी फ्री है। मतलब सबके घरों तक पहुंचेगा। कोई बिना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कुछ भी नहीं, और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है इसकी। चाहे चाहे आप कहीं से ऑर्डर कर दीजिए, किसी भी जगह से, कोई भी पिन कोड, हर पिन कोड पे सर्विस है। लद्दाख में आप बैठे हैं तो भी चलेगा, अंडमान निकोबार में बैठे हैं तो भी चलेगा, कहीं पर भी आप हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह का यूजर फ्रेंडली और इस तरह का हाईली एफिशिएंट बायोडिग्रेडेबल लिक्विड डिटर्जेंट जो है, वो हमारे आपके पास आ चुका है। और ये बहुत जल्दी कम्युनिटी के अंदर में इंट्रोड्यूस होगा। और ये इसको हम सब लोग यूज करेंगे, और दाव पे वोट भी करेंगे कि भाई ये कैसा लगा। लोग अपने फीडबैक्स भी देंगे कि कैसा लगा। और ये टेक्नोलॉजी, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि आज हमारे घरों में हर चीज, हर एक चीज केमिकल वाली होती जा रही है, हार्श केमिकल्स है। आप महंगे से महंगा कपड़ा खरीद के लाते हैं, वो खराब हो जाता है। खराब होता है तो आप क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। क्या होता है उससे? प्रकृति खराब होती है मित्रों। बात कपड़े की नहीं है, बात पैसे की भी नहीं है। चलिए, हो सकता है कि आपके पास में बहुत पैसे होंगे, हो सकता है कि आपके पास में बहुत ज्यादा कपड़े होंगे, मगर बात उसकी नहीं है। अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, हर रोज अगर कपड़े फेंकने लग जाए, हर रोज उसका कपड़ा ही खराब हो जाए, तो क्या होगा? कचरों का ढेर जमा हो जाएगा, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। हमारा कर्तव्य है। एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं कि गांधी जी के पास में एक पेंसिल थी, छोटी सी, इतनी एकदम छोटी। और उस पेंसिल को वो कहीं गिर गई नीचे। तो उन्होंने क्या किया, उसको बहुत देर तक ढूंढा कि वो मेरी पेंसिल गई कहाँ, कहाँ गई। तो उन्होंने बोला, बापू आप ले लो ना, दूसरी पेंसिल रखी तो है, अपने पास में कहाँ कमी है। बोले, नहीं बेटा, प्रकृति की चीज है, एक एक पाई पाई मैं संभाल के यूज करूंगा। और बापू क्या करते थे कि ऐसे ढक्कन के जो कैप है, जैसे बच्चे नहीं करते, वो पेंसिल के पीछे यूं करके लगा लेते हैं, और आखिरी दम तक उस पेंसिल से, छोटी सी पेंसिल से लिखते। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि भी हुए मित्रों, कि जिन्होंने ऐसा किया कि अगर एक लोटा पानी चाहिए तो नदी में से एक लोटा जल लेते थे, और बाकी जो बचा हुआ पानी है वो फिर से नदी में डाल देते। तो प्रकृति को सेव करना है तो हमें अपने कचरों को भी कम करना पड़ता। हम कितना दिन दिन भर में अपनी प्रकृति को कितना गंदा कर रहे हैं, वो हमें कम करना ही पड़ेगा। और कोई सॉल्यूशन है क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये जो यमुना के अंदर में हम जो देखते हैं, इस तरह का जो पूरा का पूरा जो मंजर दिखता है, ये क्यों दिख रहा है? ऐसा क्या हो गया कि इसमें आने लग गया? ये हाउस होल्ड का भी पॉल्यूशन, हमारे घरों से निकलने वाला जो वेस्ट है, वो नदियों को भीषण तरीके से गंदा कर रहा है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी नालियों के अंदर में, और सेवर्थ मिशन का नाम ही है कि इनोवेशन। इनोवेशन मतलब ऐसा ही नहीं कि प्रकृति को बचा रहे हैं, प्रकृति को बचाएंगे भी अफोर्डेबल प्राइस में है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा दे दिया, दो तीन गुना दाम में, नहीं, कम दाम पड़ता है, मार्केट के डिटर्जेंट से कम पड़ता है। मगर बॉटल की कीमत अधिक रहेगी, मगर वो जो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस एक तिहाई पड़ता है। ठीक है। और वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा, हर एक व्यक्ति यूज करेंगे। और अगर नहीं सही होगा तो आप खुद ही बता देंगे। अब मान के चलिए कि 20-50 लोगों ने यूज कर लिया, और वो तो उन्होंने तुरंत फीडबैक देना शुरू कर दिया। आजकल के समय में, सोशल मीडिया के जमाने में तुरंत पता चलता है। कोई चीजें किसी से अछूती थोड़ी है, हर एक को हर चीज का नॉलेज है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये पूरा का पूरा मिशन जो है, ये आपने आज समझा है। हमारे ऐसे ही एक एक प्लेटफॉर्म जो हैं वो लॉन्च होते जाएंगे, कम्युनिटी खुद इसको लॉन्च करेगी। साइकिल जो आपने देखी थी, साइकिल की रिग्रेस टेस्टिंग, उसको सब तक पहुंचना,
फिर उसके बाद आपने मेटावर्स के बारे में जाना था, उसका सब तक पहुंचना। फिर आपने कम्युनिटी टैब के बारे में जाना था, वो भी हमें आंखों से दिखाई देगी। और ऐसे ही सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाएगा कौन, करेगा कौन? ये करेगी कम्युनिटी। अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कि करके उसको पूरा कर दे, नहीं कर सकता। व्यक्ति बड़ा सोच सकता है मगर संगठन चाहिए। व्यक्ति डेवलप कर सकता है मगर संगठन चाहिए। और इसीलिए सेव अर्थ मिशन का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आप मीटिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों के, कुछ लोगों के कंप्लेन आए थे कि मीटिंग नहीं हो रही है, तो मैंने भी इसको पता किया और मैंने इसको समझा, क्योंकि मेरी मीटिंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको जाना, समझा। और इसका ये जवाब आया कि इसका जो ग्लोबल टाइमिंग जो था, जो जीएमटी है, और इंडियन टाइमिंग जो है, उसके हिसाब से 12 घंटे का फर्क कुछ पड़ रहा था। इसलिए 12 आवर्स के बाद वो मीटिंग दिखा रहा था, जो कि अब रिजॉल्व कर दिया गया। 12 घंटे का जो डिफरेंस पड़ रहा था, उसकी वजह से वो 7 दिन की जगह पे 6 दिन 12 घंटे ऐसा कुछ डिस्प्ले कर रहा था। और इसीलिए उसको रिजॉल्व कर दिया गया। तो अब मिंटिंग हो रही, अब लोग मिंटिंग कर पा रहे हैं, लोग रेफरल कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। फिर भी किसी को दिक्कत आता है तो उसके लिए कस्टमर केयर का पोर्टल है। उसके लिए अलग अलग समय पर ट्रेनिंग सेशन रखे जाते हैं, वहां पे भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। लोगों को रजिस्ट्रेशन करना सिखाइए, सेव अर्थ मिशन के बारे में एजुकेट कर दीजिए, क्योंकि सेव अर्थ मिशन प्लेटफॉर्म ही इतना बड़ा है, इतना इतना वाइड प्लेटफॉर्म है बहुत सरल, है बहुत सरल, मगर बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसलिए इसको समझाते समझाते, इसके बारे में बातें करते करते अपने आप लोग समझते चले जाएंगे। अगली बार हम सेव अर्थ मिशन के अंदर में किस तरह से डाओ काम करता है, उसके बारे में भी जानेंगे और कुछ नई बातों को भी जानेंगे। रजिस्ट्रेशन, फिर से मैं बता रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए कभी कहीं पर भी गुमराह मत होइएगा, ना किसी को होने दीजिएगा। और साथ ही साथ में सेव अर्थ मिशन का हर जगह जो डिजिटल मीडिया पे जो प्रेजेंस है, वो सेव अर्थ मिशन का हर जगह पर डिजिटल मीडिया पर प्रेजेंस है। और ये सारे के सारे जो डिजिटल मीडिया के जो प्रेजेंस हैं, उस पर आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम सुनेंगे अपने सेव अर्थ मिशन का एंथम, और उसके बाद हम लेंगे विदा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सारे के सारे मालिकों को इतने धैर्य पूर्वक सुनने के लिए, शांति से सुनने के लिए। और मन करता है कि बातें करते जाओ, मगर समय की मर्यादा है। और इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।